नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बिहार सरकार की तरफ से आई हुई कृषि भर्तियों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। लगभग आपके 6000 प्लस वैकेंसीज के लिए जो स्वीकृतियां हैं वो मिल चुकी हैं, यानी कि ये वैकेंसीज आपकी बस आने ही वाली हैं। हो सकता है कुछ वैकेंसी इलेक्शन के पहले आ जाएं, लेकिन 99% चांस है कि ये वैकेंसी इलेक्शन के बाद आएंगी। तो जानेंगे कंप्लीट जानकारी कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और आपका इसके अलावा इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, एज लिमिट क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से बिहार में आने वाली कृषि भर्तियों को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने इस ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर आप किसी भी बिहार में आने वाले एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। हमारे ऐप पे आपको बिहार में आने वाली सभी कृषि भर्तियों के कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, बहुत सारा यहाँ पे फ्री नोट्स अवेलेबल है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, सिलेबस अवेलेबल है और जो यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं उन क्लासेस की पीडीएफ भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा बिहार में आने वाली एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो भर्तियों की लिस्ट है मैंने दे रखी है, चलिए बात कर लेते हैं एक एक के बारे में स्टार्टिंग से। तो पहली जो आपकी वैकेंसी है जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है वो आपकी है बीपीएससी की तरफ से आने वाली सब डिविजनल हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज। इसके लगभग आपका 113 पदों पे स्वीकृतियां मिल चुकी हैं। ये वैकेंसीज आपकी इलेक्शन के बाद ही आएंगी, इलेक्शन के पहले तो नहीं आएंगी। अगर कोई वैकेंसी इलेक्शन के पहले आ जाएगी तो उसको लेकर के कंप्लीट जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा आपका है एटीएम बीटीएम की वैकेंसीज। बिहार में लगभग आपका 500 प्लस वैकेंसीज खाली हैं एटीएम बीटीएम के लिए, तो इसकी बहाली भी आ सकती है। नेक्स्ट आपका है कृषि समन्वयक की पोस्ट, जिसको आप एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के नाम से जानते होंगे। इसके आपके 2697 पदों पर स्वीकृतियां मिली हुई हैं, तो इतनी वैकेंसीज आ सकती हैं। नेक्स्ट आपका है प्रखंड कृषि समन्वयक। इसके आपके लगभग जो है 1455 पद खाली हैं, ये वैकेंसीज भी आ सकती हैं। नेक्स्ट आपका है प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर। इसकी वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो इसमें आपका 500 प्लस पद आ सकते हैं। इसके बाद जो आपका शुगर केन डिपार्टमेंट है, शुगर केन ऑफिसर की वैकेंसीज आ सकती हैं, जो कि आपका लगभग 150 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे हो सकती हैं। और लास्ट में आपका आता है एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में आने वाली वैकेंसीज। ये वैकेंसी आपकी 712 के आसपास स्वीकृत हुई हैं, ये वैकेंसी भी आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ वैकेंसीज और भी हैं जो आने के चांसेस हैं, जिनको लेकर के अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ये वैकेंसी भी आ सकती हैं, जिनमें आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, ये वैकेंसीज भी आ सकती हैं। तो ये आपकी वैकेंसीज की लिस्ट दी हुई है जो वैकेंसी आपका बिहार में आ सकती हैं। लगभग आपका 6127 पद जो है जो स्वीकृत हो चुके हैं, जो खाली हैं, ये वैकेंसीज इलेक्शन के बाद में आने के चांसेस 99% हैं। और कुछ उम्मीदें ये भी हैं कि कुछ वैकेंसी इसमें से इलेक्शन के पहले भी आ सकती हैं, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम हैं। तो अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ये वैकेंसीज इलेक्शन के बाद ही आएंगी, इस बात को आप कन्फर्म मानिए। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कि इन वैकेंसीज में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी और एज लिमिट क्या रहती है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो बिहार में वैकेंसीज ये आने वाली हैं, ये सभी वैकेंसीज आपका बीपीएससी के द्वारा आएंगी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इन वैकेंसीज के एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा। और बीपीएससी के एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स में जो एज लिमिट रहती है वो आपका 21 साल से लेकर के 42 साल रहती है। कैटेगरी वाइज छूट मिलती है, छूट को लेकर के आप जो है
बीपीएससी की वेबसाइट पर जा करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। जो आपका बीएओ की एसडीएओ की वैकेंसीज आई थी उसमें एज में छूट क्या मिली थी उसको लेकर के आप पढ़ सकते हो। बाकी अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो आपका बीपीएससी सब डिविजनल हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए बीएससी एग्रीकल्चर वाले और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे। प्लस आपके पास 5th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग इलेक्टिव कोर्स भी होना चाहिए। इलेक्टिव कोर्स की जो लिस्ट है वो आपको जो 5th डीन कमेटी का सिलेबस है उसमें मिल जाएगी। तो इलेक्टिव कोर्स भी आपने पढ़ा हो, इसमें बेसिकली आपका हाईटेक हार्टिकल्चर हो गया, इस टाइप के कोर्सेज आते हैं। तो ये कोर्सेज अगर आपने पढ़ रखे हैं, प्लस आपके पास बीएससी एजीआई एमएस जो है बीएससी हॉर्टिकल्चर है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। बहुत कम चांसेस हैं कि यहाँ पे आपका एमएससी एग्रीकल्चर या एमएससी हॉर्टिकल्चर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रखा जाएगा, लेकिन क्योंकि ये आपका बड़ी पोस्ट है तो एमएससी डिग्री भी एलिजिबल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सुनने में आया है इसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म भर पाएंगे, प्लस आपके पास इलेक्टिव कोर्स होना चाहिए। अगर बात की जाए एटीएम बीटीएम के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे आपका बीएससी एग्रीकल्चर वाले, हॉर्टिकल्चर वाले, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले, फॉरेस्ट्री वाले बच्चे भर सकते हैं। इसके अलावा आपका इसमें कुछ वैकेंसीज में एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता पड़ सकती है। नेक्स्ट आपका आता है कृषि समन्वयक की पोस्ट। कृषि समन्वयक में और आपका प्रखंड कृषि समन्वयक में ये वैकेंसीज जो हैं, अगर बात की जाए कृषि समन्वयक की तो इसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर वाले, बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले और आपका एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे इसको भर पाएंगे। अगर बात की जाए प्रखंड कृषि समन्वयक की तो इसमें आपका ग्रेजुएशन को ना रख करके इसके भी चांसेस हैं कि मास्टर्स डिग्री वो रख दें। एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी हॉर्टिकल्चर और एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमएससी एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, ये भी चांसेस हैं। बाकी हो सकता है कि बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पर भी रख दें, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो पद स्वीकृत हुए हैं उसका जो पीडीएफ है उसके बेसिस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी जैसे ही कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी मैं आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे जो है प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज। यहाँ पे आपका बीएससी एग्रीकल्चर वाले फॉर्म भर सकते हैं। शुगर केन ऑफिसर में बीएससी एग्रीकल्चर वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आएंगी इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल आप इसमें यह मान सकते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर और अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो आप भर सकते हो फॉर्म। ये एलिजिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। हो सकता है एमएससी एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स रख दें ये लोग, या आपका एमएससी मैथ वालों को एलिजिबल कर दें। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के अभी जानकारी जो है अवेलेबल नहीं है। क्या रखा जाएगा वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ही कंफर्म होगा। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वैकेंसीज जो आपकी रहेंगी ये वैकेंसी आपकी इलेक्शन के बाद ही आने के चांसेस हैं, लेकिन प्रिपरेशन आपको अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आपके स्टेट में आने वाली हैं और इन वैकेंसी में नौकरी वही पाएगा जो तैयारी अभी से स्टार्ट कर देगा। तैयारी आप अभी से अपनी स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी करते रहिए। जब वैकेंसी आए तो आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी बनी रहे और आपको रिवीजन करने में, अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने में प्रॉब्लम ना आए। तो तैयारी अपनी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जो आपका ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का सिलेबस था, ब्लॉक हार्टिकल्चर ऑफिसर का सिलेबस था, इस सिलेबस को पढ़ते हुए अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर के सिलेबस को, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर के सिलेबस को, ये वैकेंसीज जो आपके यहाँ आई हुई हैं बिहार में, इनके सिलेबस को भी आप पढ़ते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद है कि सिलेबस यही रहेगा, कुछ चेंजेस होंगे, बाकी सिलेबस वही फॉलो होगा क्योंकि एग्ज़ाम बीपीएससी कराएगी। कुछ एग्ज़ाम में आपका 4 पेपर होंगे, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कुछ एग्जाम में यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी रहेगा। 4 पेपर के बाद आपका इंटरव्यू भी रहेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। अगर बात की जाए यहाँ पे जो वैकेंसीज आएंगी इसमें एग्जाम पैटर्न क्या फॉलो होगा, तो पहला आपका जो जनरल हिंदी का पेपर रहता है ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसको केवल आपको क्वालिफाई करना रहेगा। 100 क्वेश्चन का 100 नंबर का 2 घंटे का पेपर रहेगा, इसको आपको क्वालिफाई करना रहेगा। जनरल नॉलेज का
और आपका जो सब्जेक्ट वाले 2 पेपर होंगे, इनके बेसिस पे आपकी बनेगी मेरिट, और आप जिसमें इंटरव्यू होगा उसमें इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे और आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद हो जाएगा। जिन वैकेंसीज में इंटरव्यू नहीं है वहां पे आपका जीके जीएस के पेपर से और सब्जेक्ट के जो 2 पेपर होंगे इसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जनरल नॉलेज का जो पेपर रहेगा इसमें भी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 2 घंटे में करने रहेंगे। सब्जेक्ट के जो पेपर आपके होंगे इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के आपके ये पेपर रहेंगे और 2 घंटे में करने रहेंगे। टोटल यहाँ पे 400 क्वेश्चन रहेंगे चारों पेपर में मिला करके, 600 मार्क्स के रहेंगे, 8 घंटे आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के जानकारी हो गई। बाकी जो सिलेबस है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। सिलेबस के लिए अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आपको खुद से पढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो। जो बीपीएससी के एग्जाम्स हुए हैं पिछले 1.5-2 सालों में, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसके अलावा आपका असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इनके सिलेबस को आप फॉलो करिए, इसके सिलेबस को पढ़ते रहिए। 90% चांस है कि सिलेबस आपका वही रहेगा। जो कुछ चेंजेस होंगे वो चेंजेस आप उनको बाद में तैयार कर सकते हो, अभी उस सिलेबस को पढ़ते हुए आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। इसके अलावा अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ करके तैयारी करनी है, आप चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से कोचिंग लें, तो हमारे पास आपका बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए कंप्लीट बैच मिल जाएगा। ये बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसमें आपको सिलेबस के अनुसार हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्लासेस मिल जाएंगी। जो भी सिलेबस बीपीएससी जारी करेगा कंप्लीट सिलेबस इसमें हम कवर करेंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता इस कोर्स को आप यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। 40+ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जहां पे आपको करंट अफेयर और अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस कंप्लीट बैच को आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके बाई कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जा करके बाई कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर आपको डेमो क्लास मिल जाएंगी, आप जा करके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आपका अगर आपको केवल हिंदी और जीएस की तैयारी करनी है बीपीएससी के लिए, तो बीपीएससी के हिंदी और जीएस के लिए भी बाइलिंगुअल बैच अवेलेबल है। इस बैच को आप बाई कर सकते हो। इसके माध्यम से आपकी बीपीएससी का जो हिंदी और जीएस रहता है उसका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि बिहार में जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं सारी वैकेंसी कवर हो जाएं, तो आप हमारे एग्रीकल्चर महापैक को ज्वाइन कर सकते हो। महापैक के माध्यम से आपकी बिहार में आने वाली सभी एग्रीकल्चर वैकेंसीज को कवर कर लिया जाएगा। इस बैच को आप ले सकते हो। अगर आप करंट टाइम पे जो वैकेंसी चल रही है डीडीए सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, इसकी तैयारी करना चाहते हो तो इसका लाइव बैच अवेलेबल हो चुका है। इस लाइव बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का वीडियो क्लास मिल जाएगा, लाइव और रिकॉर्डेड रहेगा। हॉर्टिकल्चर की ई बुक मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, सारे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। इन सभी कोर्सेज की जो डेमो क्लासेस हैं आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म ही आपकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट क्यों है, तो इसका जो सबूत है वो हमारे रिजल्ट हैं। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज में काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से हुआ था प्रीवियस वैकेंसी में। ऐसे ही आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पे काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पे सिलेक्शन हो चुके हैं। इसके अलावा बिहार में जो आपका वैकेंसीज आई हुई थी उसमें आपका लगभग 60+ सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुए थे BAO SDAO की पोस्ट पे, जिसमें से आपका ऑल बिहार रैंक 1 सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर SDAO की जो सोमपाल जी हैं ये हमारे प्लेटफॉर्म से ही कोचिंग लिए थे। ऐसे ही आपका असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो ऑल बिहार रैंक 2 था संतोष कुमार राय जी का, ये हमारे प्लेटफॉर्म से ही कोचिंग लिए थे। प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर में आकांक्षा कुमारी का 2nd रैंक था, ये हमारे प्लेटफॉर्म से कोचिंग ली थी। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है हमारे प्लेटफॉर्म से कोचिंग ले करके अपने स्टेट में एग्रीकल्चर ऑफिसर, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जैसी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। अगर आपको भी क्वालिटी कंटेंट चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट कोचिंग मिले, एग्जाम ओरिएंटेड डेडिकेटेड तैयारी की हो जाए आपकी, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए। आपकी कंप्लीट तैयारी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग करा दी जाएगी हमारे बैचेस के माध्यम से।
कोर्सेज को बाय करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।